रक्षनायकं रक्षनायकं महानायकं खलनायकं। आपने रामायण में यह सुना ही होगा कि रावण अमर था, क्योंकि उसके मृत्यु का राज गुप्त था। रावण की नाभि में अमृत था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु असंभव हो गई थी। लेकिन रावण की नाभि में अमृत आया कैसे? एक बार की बात है, बाली और रावण के बीच युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप रावण को आंतरिक चोटें लगी। चोटें इतनी गहरी थी कि रावण बीमार पड़ गया। दिन प्रतिदिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। रावण की यह हालत देखकर महारानी मंदोदरी को चिंता होने लगी कि कहीं रावण की मृत्यु न हो जाए, क्योंकि उस समय रावण अमर नहीं था। मंदोदरी के द्वारा सुषेण वैद्य को बुलवाया गया और रावण का तत्काल उपचार हुआ, जिससे रावण की तबीयत में सुधार हुआ। रावण कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन मंदोदरी को रावण की मृत्यु की चिंता सताए जा रही थी। उसी समय मंदोदरी ने यह प्रण लिया कि वह अपने पतिव्रत धर्म से अपने पति की प्राणों की रक्षा करेगी और चंद्रलोक से अमृत लेकर आएगी। इसके बाद मंदोदरी अपनी माँ के पास पहुँची। मंदोदरी की माँ एक अप्सरा थी, जो अपने मन की शक्ति से कहीं भी आ जा सकती थी। मंदोदरी ने अपनी माँ से स्वर्गलोक जाने का उपाय पूछा। तब मंदोदरी की माँ हेमा ने अपनी सारी शक्तियाँ मंदोदरी को सौंप दी। शक्तियाँ प्रदान करने से पहले हेमा ने मंदोदरी से बताया कि जब तक वह चंद्रलोक से वापस नहीं आ जाती, तब तक उसकी माँ एक निर्जीव पत्थर के समान रहेगी। और फिर उन्होंने अपनी शक्तियाँ मंदोदरी को प्रदान की। शक्तियाँ मिलने के बाद मंदोदरी चंद्रलोक की तरफ प्रस्थान की। चंद्रलोक पहुँचने के बाद उन्होंने अमृत कलश को ढूंढना प्रारंभ किया। बहुत ढूंढने के बाद अमृत कलश तो मिल गया, लेकिन वह इतनी सुरक्षा में रखा गया था कि मंदोदरी उस कलश को छू नहीं सकती थी। अमृत कलश उस सुरक्षा चक्र में रखा गया था, जिसके नीचे लावा धधक रहा था। उसके बाद मंदोदरी शरद पूर्णिमा का इंतजार करने लगी, क्योंकि वहीं एक दिन था जब अमृत कलश को कुछ क्षण के लिए उस सुरक्षित स्थान से बाहर निकाला जाता था। आखिरकार वह समय भी आया जब उस अमृत कलश को सुरक्षा चक्र से बाहर निकाला गया। मौका पाकर मंदोदरी ने अमृत कलश को बदल दिया और नकली कलश वहां रखकर असली कलश लेकर भागने लगी। लेकिन जब चंद्रदेव को पता लगा, तब उन्होंने मंदोदरी का पीछा किया। चंद्रदेव सैनिकों के साथ मंदोदरी के पीछे भाग रहे थे। जब मंदोदरी ने देखा कि वे लोग उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, तब उसको लगा कि वह इस कलश के साथ चंद्रलोक से बाहर नहीं निकल पाएगी। तब उसने अमृत कलश को एक जगह पर रख के अमृत की कुछ बूंदों को अपनी मुंद्रिका में भर लिया और उस जगह से निकल गई। जब मंदोदरी अमृत लेकर धरती पर आई, तब उसके पिता ने बताया कि इस बूंद भर अमृत से लंकेश अमर कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा, पंच तत्वों से निर्मित यह देह सैकड़ों नाड़ियों से बना है। इन समस्त नाड़ियों का केंद्र नाभि में होता है। यदि इस अमृत की बूंदों को लंकेश की नाभि में स्थापित कर दिया जाए तो वो अमर हो जाएंगे। असुरों की नगरी लंका में विभीषण ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो असुरी संस्कृति से दूर हैं, धार्मिक विचारधारा वाले हैं। उन्हें आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान है। विभीषण को विश्वास में लेकर तुम उनसे यह कार्य करा सकती हो। उसके बाद मंदोदरी विभीषण के पास पहुंची। विभीषण ने आने का कारण पूछा। तब मंदोदरी ने बताया कि वह चंद्रलोक से अमृत की कुछ बूंदें लाई हैं, जो लंकेश की नाभि में स्थापित करनी है। विभीषण के मना करने पर मंदोदरी बोली कि यह भेद आप और हमारे बीच ही रहेगा। बहुत समझाने के बाद विभीषण तैयार हुए और उन्होंने लंकेश को अचेत करके पुष्प वाटिका में लाने के लिए कहा। विभीषण ने रावण को अचेत करने के लिए एक बूटी दी और कहा कि इस बूटी को पूर्णिमा की रात को पीसकर सोने से पहले लंकेश को पिला दीजिएगा। उसके बाद पूर्णिमा की रात आई। मंदोदरी रावण को अशोक वाटिका में लेकर आई। विभीषण ने जो बूटी अचेत करने के लिए दिया था, उस बूटी को मदिरा के साथ रावण को ग्रहण करवाई। जब रावण बेहोश हो गया
तब वहाँ विभीषण कमल नाल पद्धति की तैयारियों के साथ आए और रावण की नाभि में अमृत स्थापित किया और बोले कि भाभी, महाराज अब अमर हो गए हैं, अब इनका शीश भी धड़ से अलग हो जाए तो ये जीवित रहेंगे। इस प्रकार मंदोदरी ने अपना पतिव्रत धर्म निभाया और रावण को अमर करने में अहम भूमिका निभाई। इसके बावजूद भगवान राम ने रावण का उद्धार कैसे किया, ये तो आप सभी जानते ही हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।